राम राम। आज मैं जो बात आपसे करने जा रहा हूं, अगर ये बात आपने अपने जीवन में पल्ले बांध ली और इस बात पर आप चल पड़े तो यकीन मानिएगा, माता रानी की कृपा से आपके 50% ग्रह ठीक हो जाएंगे। देखिए, एक चीज के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है? सोचिए, 2 मिनट का समय लीजिए, सोचिए। वीडियो यहीं पर रोक दीजिए, ठीक है? सोचिए। सोच पाए? नहीं सोच पाए, मुझे ऐसी उम्मीद है। दुनिया में, ब्रह्मांड में सबसे बड़ी शक्ति एक ही है, वह है स्वर की शक्ति। ठीक है? मतलब हम जब शब्द कोई बोलते हैं, उसके ऊपर सारी कायनात तक टिकी हुई है। कैसे? जब भी मान लीजिए 2 देशों की लड़ाई होती है, उसका जो प्रधानमंत्री है, अगर वो बोले चला दो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र यानी कि परमाणु बम, तो उसके शब्द बोलने मात्र से वह बम चल जाएगा। जैसे जापान में तबाही हुई थी, उसी तरह तबाही हो जाएगी। मतलब बात समझ रहे हैं? सिर्फ शब्द बोला गया और एक्शन बाद के हैं। यानी कि ये जो शब्द हैं, ये इतनी शक्ति रखते हैं, ये किसी को भी तहस नहस कर सकते हैं और किसी को भी बना सकते हैं। मान लीजिए किसी देश के प्रधानमंत्री की निगाह आप पर पड़ जाती है और वह आपसे किसी तरह प्रसन्न हो जाता है, तो वो कहता है इसको सरकारी नौकरी दे दो, या इसके लिए कुछ ऐसा कर दो कि सारी जिंदगी इसको काम करने की जरूरत ही ना पड़े। मतलब इतना इनाम, जैसे कि राजे महाराजे पिछले जमाने में दे दिया करते थे। मतलब शक्ति किस बात की? स्वर की शक्ति। कहते ही आपकी जिंदगी बदल गई। लेकिन अगर आपके बारे में कोई कुछ शब्द बोले ही ना, तो क्या कर लेंगे? तो यहां पर हमने यही समझना है कि स्वर इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम कुछ जिंदगी में चाहते हैं, परिवार में बैठे हैं, क्या बोलते हैं, अपनी पत्नी जी का नाम लेके या बच्चों का नाम लेके, अरे मुझे पानी का एक गिलास दो। आप यकीन करिए, पानी का गिलास चल के आपके लिए आ रहा है। मतलब इतनी जबरदस्त शक्ति, आपके बोलने मात्र से चीज आपकी तरफ आकर्षित हो जाती है। और दूसरी बात, आप सड़क पर चलते जा रहे हैं, आपका किसी के झगड़ा हो जाता है, आप उसको गाली देते हैं और ये शब्द ही आप बोलते हैं कि किसी को गाली देते हैं, वो आपका थोबड़ा बिगाड़ देता है। मतलब सब कुछ शब्दों के इर्द गिर्द घूम रहा है। शब्द वो जाल हैं जिसके बीच सारी दुनिया फंसी हुई है। चाहे वो अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, चाहे बुरों का। ठीक है ना? उसके अनुसार वो फल भोग रही हैं। तो इतनी बड़ी कहानी मैंने कम शब्दों में, जितने कम शब्दों में हो, करने की कोशिश की है। अब हमें समझना क्या है? देखिए, शब्द हमारा जीवन बनाते हैं, शब्द हमारा जीवन बिगाड़ते भी हैं। शब्द सदा ही अमर रहते हैं। ये हमने सुना है, शास्त्रों में पढ़ा है कि दुनिया में यानी कि ब्रह्मांड में सब कुछ नष्ट हो जाता है, लेकिन स्वर कभी भी नष्ट नहीं होता। इसी के सिद्धांत पर ओम का उच्चारण ब्रह्मांड में सुनाई दिया देता है। ठीक है ना? और आज भी सुनाई देता है ओम की ध्वनि ब्रह्मांड में होना, ऐसा साइंटिस्टों ने खोज करके बताया है। ठीक है ना? तो हमें यह समझना है कि हम स्वर का इस्तेमाल एक तो अच्छे से करें। अब होता क्या है आज के समय में, ये जो स्वर है ना, ये किस ग्रह के अधीन आते हैं, हमें ये समझना है। कहने को ये शब्द जो है बुद्ध की कम्युनिकेशन कहलाते हैं। यानी कि जब हम किसी से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो हमें अपने शब्दों का ट्रांसफर करना पड़ता है। यानी कि कुछ शब्द कहेंगे, सामने से हमें कुछ शब्द मिलेंगे, हम उसकी भाषा को समझेंगे, वो हमारी फीलिंग्स को समझेगा, हमारी रिक्वायरमेंट को समझेगा और आगे बढ़ेगा। ठीक है ना? तो यही शब्द रिएक्ट करते हैं जब हम किसी से लड़ते हैं, प्रेम करते हैं, और यही शब्द मतलब कि एक अदृश्य ऐसा आकर्षण पैदा करते हैं कि आपकी जिंदगी में कुछ चीजें अपने आप चली आती हैं। तो है ना कमाल के ये शब्द? तो इन शब्दों का इस्तेमाल हम किस तरह से कर रहे हैं? जो राहु की प्योर ऊर्जा है,
राहु की प्योर ऊर्जा यानी कि ये ऐसी अदृश्य शक्ति है जो सुनाई तो दे रही है लेकिन दिखाई नहीं दे रही, और इस शक्ति से इस पूरे ब्रह्मांड की एक ऐसी कायापलट हो सकती है कि आपका जीवन ही कुछ क्षणों में बदल जाए। ठीक है, तो होता क्या है ये समझें। हम 4 जन खड़े हैं मिलके, हम क्या करते हैं, आज के समय में जो जीवन बदल गया है, हम वो बातें भूल गए कि किसी की निंदा चुगली मत करो, किसी के बारे में अपशब्द मत बोलो, किसी की कमियां मत निकालो, किसी के बारे में कभी भी बुरा शब्द मुंह से मत निकालो, क्योंकि ये शब्द राहु के हैं। होता क्या है, जब हम किसी के बारे में निंदा चुगली करते हैं, उसकी बुराई करते हैं, उसके बारे में अपशब्द बोलते हैं, उसने जो बुरे कर्म किए होते हैं वो राहु के होते हैं। आपने जैसे ही उन शब्दों का इस्तेमाल किया, उसके वो बुरे कर्म आपके सर पर ट्रांसफर होना शुरू हो जाते हैं। आपने बड़े बुजुर्गों से अक्सर ये बात सुनी होगी, कहते हैं कि किसी की निंदा चुगली मत करो, क्यों उसके पाप काट रहे हो। मतलब कि जब हम किसी की निंदा चुगली करते हैं, उसके पाप वो कट जाते हैं और आपके सर पर पड़ जाते हैं। ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ, हमारा जीवन पिछले 25-30 साल, मैं 25-30 शायद कम बोल रहा हूं, ये कहूंगा 40-45 साल से पहले का जो जीवन देखूं मैं अपने बचपन का और यहां तक का, निंदा चुगलियां इतनी नहीं थी, लोग घर से कम निकलते थे, लेकिन अब बहुत ज्यादा है। कहने का मतलब, कोई चौक पे खड़ा है, निंदा चुगली कर रहा है, किटी पार्टी, आपस में गेट टुगेदर, सिर्फ एक ही काम है, निंदा और चुगली। मतलब इसने कैसे कपड़े पहने हैं, बड़ी इसने शानो शौकत दिखा रहे हैं, मेरे को तो पता चला ये कर्जाई हैं, इनका बाल बाल कर्जे में डूबा हुआ है, इसकी बेटी वो तो उसके साथ ये थी वो थी, इसका बेटा अरे नशेड़ी है गंजेड़ी है। अरे वाह भाई, आप निंदा चुगली करते जा रहे हो, उसके वो पाप जो उसके सर पे है वो आपके सर पर आ रहे हैं। अब अगर आपके बारे में कोई निंदा चुगली नहीं करेगा तो वो जो भार है ना, ये आपके सर पर आ जाएगा। ऐसा क्यों कहते थे बुजुर्ग कि भाई तुम उसके पाप क्यों काट रहे हो, वो सारे पाप तुम्हारे सर पर आ जाएंगे। ये जो सर का ढांचा है ना, ये मेरे को इतनी सी गर्दन उड़ा दो, ठीक है, ये राहु है, ये राहु है, सारा अंट शंट दिमाग यहां पर बैठा है। ठीक है ना। ये क्या करेगा, उस ऊर्जा को, उस अदृश्य ऊर्जा को, अगर शब्द में इतनी शक्ति है कि वो पूरे ब्रह्मांड को तबाह कर सकता है, और मुंह से बोलने पर कार भी ला सकता है, हथियार भी ला सकता है, और पानी का गिलास भी ला सकता है, तो किसी के बुरे कर्म लाकर आपके सर पर रख सकता है। ये इतना सा हिस्सा सिर्फ यहां पर, सारी दिक्कत ही यहां पर है। बुरा देखना, ठीक है, सूंघना, बोलना, सुनना, ये सारी प्रॉब्लम यहां पे है। बाकी बॉडी क्या है, बाकी तो रिएक्ट करती है, इसके ढांचे के अनुसार चलती है। तो हमको ये समझना है, किसी के बारे में निंदा चुगली ना करें। किसी की निंदा चुगली करना प्योर राहु है, और वो भी बुरे वाला। आप किसी की गलत ऊर्जा उठाकर अपने घर में, अपने शरीर में ले आते हो, ठीक है, फिर आप कहते हो कि हमें दुख मिलते हैं। तो शास्त्रों में, ज्योतिष में और ईश्वर के द्वारा हमें ये वाणी बोली गई है कि किसी के बारे में भी निंदा चुगली हमें नहीं करनी चाहिए। हमारे बुजुर्गों के बारे ने भी ये बातें बताई, क्योंकि किसी के पाप कर्म कट जाते हैं और आपके सर पर पड़ जाते हैं, आपके पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं, आप अपने कर्म जो अच्छे कर रहे हैं उसके फल नहीं मिल पाते, क्योंकि आप इतना हैवी लोड कर लेते हैं अपने ऊपर। पहले तो ये निंदा चुगली करना महिलाओं के अधिकार में था, लेकिन आज पुरुष भी उनसे कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, चौक चौरस्ते। और मैं कहता हूं कमाल है कि सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में, मैं आज ये वीडियो क्यों बनाया, सुबह मैंने ऐसा सीन देखा, 3-4 बंदे चल रहे हैं, सुबह का समय है, 5:30 बजे हैं, गालियां निकाल रहे हैं किसी को। वो बंदा अपने घर में मजे से सोया हुआ है, ठीक है ना, उसकी वो राहु की ऊर्जा अपने ऊपर लेके आ रहे हैं। मतलब 5:30 बजे के समय, जो कि बृहस्पति का प्योर समय है, ठीक है ना, उसमें निंदा चुगली राहु के काम। बृहस्पति तो नष्ट, बचेगा ही नहीं कुछ इनके पास, आज नहीं बचेगा, कल नहीं बचेगा, कभी नहीं बचेगा, क्योंकि बृहस्पति जिसका नष्ट ही हो गया, जिसके पास ब्रह्म ही नहीं है, उसके पास क्या है, कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। तो निंदा चुगली सुबह के समय, भाई भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। मैं तो ये हैरान हूं, ये पहले औरतों का काम होता था। तो आप चाहे भाई हैं, बहन हैं, माता हैं, बेटी हैं, देखिए, ना किसी की निंदा चुगली करिए, ना सुनिए। कहने को एक शब्द है ये मैं जो बोल रहा हूं, लेकिन इसका अनुसरण करना,
बहुत कठिन है, लेकिन जो कर गया, मैं कहता हूं माता रानी की कृपा से उसके 50% दुख खत्म हो जाएंगे। कोई सास की निंदा कर रहा है, कोई बहू की कर रहा है, कोई बेटे की कर रहा है, कोई बेटी की कर रहा है, कोई अपने रिश्तेदार की कर रहा है। मतलब कमाल है यार। तुम्हारे निंदा चुगली करने से क्या कोई ठीक हुआ? उल्टा खराब होगा। तारीफ करना शुरू करो। तारीफ केतु की होती है। एप्रिसिएशन देते हैं ना, जब हमें उसे सम्मानित करते हैं तो वो केतु और सूर्य और बृहस्पति के अंतर्गत आता है। शुभता बढ़ती है उस इंसान में जब वो पीठ के पीछे सुनता है, यार तेरे बारे में तो वो इंसान ऐसा बोलता था तो बहुत अच्छा इंसान है। वो उसके मन में एक प्रेम की भावना आपके लिए जागृत होती है। तो ये बात जब 2-3 बार वो इंसान सुन लेता है तो किसी ना किसी दिन आपको ऐसे गले लगाएगा, कभी नहीं छोड़ेगा। अब पीछे, अरे तेरे बारे में तो बोलता तू चोर है, तू चक्का है, तेरी बेटी ऐसे, तेरा बेटा ऐसे, तो उसका खून खौल जाएगा, आपको मारने को आएगा। तो शब्द किस तरह से जाल बुन के बैठे हैं आप सोच लें, ठीक है ना। मैं आज आपके सामने हूं, ये भी तो शब्दों का जाल है। आप मुझे सुन रहे हैं, फिर बोल रहे हैं, फिर ये दुनिया चल रही है, सब शब्दों पे हैं। तो शब्द यानी कि स्वर विज्ञान ही वो विज्ञान है जो आपके जीवन को या तो अच्छा बना सकता है या तहस नहस कर सकता है। छोटे छोटे अनुशासन पालें। मैं जानता हूं निंदा चुगली पर अंकुश लगाते ही आपकी जिंदगी बेरौनक हो जाएगी, आपके पास बातें खत्म हो जाएंगी, लेकिन सुख बढ़ जाएगा। सुख क्या है? शरीर को बीमारी ना आए, घर में धन धान्य हो, आपकी हर तमन्ना, हर जरूरत पूरी हो जाए, आपके बच्चे अच्छे मुकाम पर पहुंच जाए। या आप चाहते हैं निंदा चुगली आप कर रहे हैं ना, आपके आज के हालात, आपके घर में बीमारी होगी, आपके घर में धन की तंगी होगी, आपके बच्चे अच्छी तरह से सेटल नहीं हो पाएंगे, लोग भी आपकी इज्जत नहीं करेंगे, आपके बारे में गंदी बातें, अफवाहें उड़ाई जाएंगी। तो जो आप दुनिया के लिए करेंगे वही आपको मिलेगा। तारीफ करें, तारीफ मिलेगी। और राहु के इस विज्ञान को समझे, इतने से खोपड़े के ये क्या कर रहा है। अगर आप चुगली निंदा करेंगे, बुराइयां करेंगे, तो ये राहु और फिर बीच में आ जाता है मंगल बद। एक ना एक दिन तो जूते खाएंगे ना, बीमारियां पड़ेंगी ना, तो मतलब फिर उसके बाद मंगल बद में ये परिवर्तित हो जाता है। तो ये भी एक उपाय है, किसी की निंदा चुगली ना करना, ना सुनना, इससे राहु ग्रह ठीक होता है। तो जिंदगी में कठिन अनुशासन है, अपना के देखें। और अगर मैं ज्यादा सोशल हो जाऊंगा, ठीक है ना, तो मैं भी निंदा चुगली में फंसने की संभावनाओं की तरफ अग्रसर हो जाऊंगा। इसलिए एकांत कई बार मंगल बद नहीं, चंद्रमा भी होता है, वो भी शुभ वाला। कारण भगवान शिव कैलाश पर बैठे हैं, ना कि नोएडा में, ठीक है ना। उन्होंने वो जगह चुनी जहां पर उनके पास कोई ना पहुंच सके। तो इसके कारण भी मैं कई चुगलियों से बच जाता हूं, कई चीजों से बच जाता हूं, ठीक है ना। तो आप उन लोगों से ना मिले जो निंदा चुगली करते हैं, जिनकी आदत ही है एकांतवासी हो जाएं, अपने परिवार को प्रेम करने वाले हो जाएं। भगवान में शिव ने भी तो अपने परिवार से प्रेम किया, ठीक है ना। तो वो निंदा चुगलियों में तो नहीं पड़े। तो ये उदाहरण है जिंदगी को आसान बनाने के लिए। बस फ्लो में बात आई थी, उस प्रभु ने उतारी थी, आपके आगे आ गई। और मैंने ये चीजें अनुभव की, क्योंकि मैं एकांतवासी हूं। तो मुझको वो सुबह की बात, वो लोग स्ट्राइक जो घूम रहे थे निंदा चुगली करते, वो स्ट्राइक की। और मैंने अपने जीवन का फ्लैशबैक देखा, निंदा चुगलियां मेरे जीवन से कैसे दूर हुई और मैंने अपने जीवन में क्या परिवर्तन देखे। तो जो मैंने परिवर्तन देखे, मैंने कहा आपके साथ क्यों ना शेयर करो। ऑफिस हो, घर हो, रिश्तेदारी हो, मोहल्ला हो, किटी पार्टी हो, सोशल कोई भी जगह हो, निंदा चुगली सुनने वाले के पास खड़े ना हो। अगर आप जीवन में बीमारियों से बचना चाहते हैं, रोगों से बचना चाहते हैं, जिंदगी को सुखद बनाना चाहते हैं, बच्चों की उन्नति चाहते हैं, इस राहु की नेगेटिव ऊर्जा से बचें। ऐसी आशा करता हूं आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। अगले वीडियो तक के लिए जय माता दी।